तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि कैसे डिस्क टाइप या फिर सस्पेंशन टाइप इंसुलेटर में उसकी कैपेसिटेंस की वजह से करंट वोल्टेज कैसे अपीयर होता है, और हमने देखा कि उस वोल्टेज जो V1 V2 V3 था और फेज वोल्टेज था उसके बीच में हमने रिलेशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के द्वारा उन V1 V2 V3 और V में रिलेशन भी हमने निकाला था। तो आज की इस वीडियो में हम 2 डिस्क के लिए और 4 डिस्क के लिए और 5 डिस्क के लिए देखने वाले हैं। पिछली वीडियो में हमने 3 डिस्क के लिए ऑलरेडी देख लिया था। तो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आप पहले वाली वीडियो पहले देख लो, उसके बाद ये वीडियो देखो तो सही रहेगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर 2 डिस्क। तो मैं चलिए इसके एक बार फिगर बना लेता हूँ। ये हमारा कोई टावर है, यहाँ पे पोल है, ये हमारी प्रोसाम्स है, और मैं डिस्क नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर, डिस्क का सेल्फ कैपेसिटेंस बना रहा हूँ यहाँ पे डायरेक्ट। तो ये हमारा डिस्क फर्स्ट है, ये हमारी डिस्क सेकंड हो गई, और माना ये हमारा यहाँ पे कनेक्टर गया हुआ है ऐसे। और जो यहाँ पे शंट कैपेसिटेंस होता है हमारा कंडक्टर का, वो ये हो गया मान लिया हमने यहाँ पे, और यहाँ का ये हो गया। ये सारी बातें आपको पिछली वीडियो से पता ही है। यहाँ पे C1 होगा। और अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो यहाँ पे मान लो आई करंट यहाँ से था, और यहाँ पर हमारा मान लो स्मॉल I2 इधर चला गया, I2 यहाँ पर आ गया, ये I2 करंट इस नोड पे पहुँचा, यहाँ से इधर चला गया स्मॉल I1, यहाँ पर कैपिटल I1 इधर करंट गया। और अगर वोल्टेज की बात करें इन नोड के बीच में, तो यहाँ पर वोल्टेज माना कि V1 है और यहाँ पर V2 है, और यहाँ पे टोटल फेज वोल्टेज जो है हमारा कैपिटल V है। अब यहाँ पर हम क्या क्या जानते हैं कि यहाँ पर हमारा C बराबर होगा C के, ये वाला कैपेसिटर और ये वाला कैपेसिटर इसके बराबर होगा, और जो इस कैपेसिटर का हमारा कैपेसिटी रिएक्टेंस होगा वो भी बराबर होगा, और जो हमारा करंट I2 होगा ये ग्रेटर देन होगा I1 से। इसकी वजह से हमारा जो वोल्टेज V2 है वो भी ग्रेटर देन होगा V1 से। और यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जो हमारा C1 है वो कुछ फ्रैक्शन होता है C का, मीन्स C1 = KC हो जाएगा, C1 = KC। अगर आपने पिछले वाली वीडियो देख रखी है तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे पता चल जाएंगी अच्छे से। तो मैं मान लेता हूँ कि कोई नोड यहाँ पर A है, यहाँ पर कोई नोड B है, ठीक है। तो अगर मैं अब करूँ कि अप्लाइंग KCL एट नोड A, तो क्या होगा कि ए पे हमने KCL अप्लाई किया तो I2 हमारा इनकमिंग करंट है, आउटगोइंग करंट हमारा I1 प्लस स्मॉल I1 है। और I2 की अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा V2 ओमेगा C, I1 की बात करें तो ये हो जाएगा V1 ओमेगा C। अगर हम I1 की बात करें यहाँ पर तो हो जाएगा ये V1 ओमेगा ये C1। इस C1 की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे हम V2 ओमेगा C, V1 ओमेगा C प्लस में V1 ओमेगा KC। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओमेगा C से ओमेगा C, ये ओमेगा C कैंसिल हो गया, बचा क्या यहाँ पे V2 बराबर V1 प्लस में V1 K। अब क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे V1 कॉमन ले रहा हूँ, तो यहाँ पे 1 + K हो जाएगा। इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लो। बिटवीन कंडक्टर एंड ग्राउंड, वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ में, तो इसका कुछ इस तरह से होगा कि V = V1 प्लस में V2, V = V1 प्लस में V2। तो हमारा V = V1, और मैं यहाँ से इस V2 की वैल्यू जो है यहाँ से इक्वेशन नंबर फर्स्ट से यहाँ पर रख रहा हूँ, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रख रहा हूँ V1 प्लस में K V1। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि हो गया हमारा 2V1 प्लस में V1 K। अब मैं क्या कर रहा हूँ, V1 कॉमन ले रहा हूँ, और ये हो जाएगा 2 + K। ये हमने मान ली इक्वेशन नंबर सेकंड हमारी। तो हम क्या देखते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड से, मैं यहीं पर ख़त्म कर देता हूँ इसे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड इक्वेशन नंबर सेकंड से, कि हमारा जो V1 होगा बराबर होगा, अगर मैं फर्स्ट की बात करूँ तो देखो V1 बराबर होगा, ये इसके नीचे आ जाएगा V2/1 + K बराबर जो V2 है हमारा, इक्वेशन नंबर 2 है, यहाँ से V1 की वैल्यू जो आएगी हमारी V/2 + K आएगी। तो ये हमारा 2 डिस्क के लिए ये रिलेशन हो गया, ठीक है। अब इसमें क्या होता है एक्चुअली कि इसमें बेसिकली हमें बोल देगा कि भाई जो सबसे नियरेस्ट डिस्क है उसका ये वोल्टेज है, ऐसे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं इसमें। और उसका मैं आप ये फ्रैक्शन दे देगा हमें कि भाई K की वैल्यू ये है
और फिर से मैक्सिमम वोल्टेज पूछ लेगा हमसे, ऐसे देता है क्वेश्चन। या फिर ये और ये बता देगा और फिर ये के की वैल्यू पूछ लेगा, या फिर फेज वोल्टेज दे देगा, के की वैल्यू दे देगा, फ्रैक्शनल जो है ये कैपेसिटेंस। तो और पूछ लेगा कि भाई मैक्सिमम जो नियरेस्ट डिस्क है उस पर कितना वोल्टेज होगा, ऐसे क्वेश्चन पूछता है यहाँ पे। तो वो तो हम जब क्वेश्चन करेंगे इसके तो आपको आइडिया हो जाएगा उसके बारे में। तो चलिए हम अपनी 4 डिस्क के लिए की तरफ चलते हैं। तो मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। 4 तो यहाँ पे चलिए मैं जल्दी से फिगर बना लेता हूँ इसका पहले। ये हमारा पोल या फिर टावर है, ये हमारा क्रॉस आर्म्स है। 4 यहाँ पर हमें इंसुलेटर है, तो मतलब 4 कैपेसिटर होंगे यहाँ पे, 1 2 3 4। और यहाँ पे हमारा कंडक्टर हो जाएगा। और अगर मैं बात करूँ शंट कैपेसिटेंस की, तो एक शंट कैपेसिटेंस इसके बीच में होगा, यहाँ पे एक होगा, यहाँ पे और यहाँ पे तो इनकी वैल्यू C1 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 C1, इनकी वैल्यू C, ठीक है। अब अगर मैं करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ यहाँ पर कि करंट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ से हमारा करंट चालू होगा, मान लो I 4 डिस्क मतलब I4 करंट इधर जाएगा, स्मॉल I4 इसमें से, यहाँ पे कैपिटल I4 बच गया हमारा। कैपिटल I4 वाला करंट जो है यहाँ पहुँचा, यहाँ से फिर इधर स्मॉल I3 इधर चला गया, फिर यहाँ पर हमारा कैपिटल I3 बचा, फिर ये कैपिटल I3 जो करंट है हमारा यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से फिर डिस्ट्रीब्यूट हो गया इधर शंट कैपेसिटेंस इस वाले की वजह से, यहाँ से I2 करंट जो है इधर चला गया, स्मॉल I2। अब कैपिटल I2 बचा इसमें से, मतलब I3 में से जब इधर चला गया इतना, तो कैपिटल I2 बच गया। अब ये कैपिटल I2 करंट जो है इस नोड पे पहुंचा, इस नोड से यहाँ से स्मॉल I1 करंट इस शंट कैपेसिटेंस की वजह से इधर चला गया। अब हमारा यहाँ पर कैपिटल I1 बचा फाइनली। अब क्या देखते हैं कि वोल्टेज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है हमारा यहाँ पे। तो इन नोड के बीच में जो वोल्टेज होगा, यहाँ पे V1 होगा, हमने यहाँ पे V2 मान लिया और V3 मान लिया, यहाँ पे V4 मान लिया, ठीक है। अब हमारा जो फेज वोल्टेज होगा टोटल इस कंडक्टर और इसके बीच में, वो कितना होगा, ग्राउंड बोल रहा है फिर अर्थ बोल रहा है यहाँ पे, तो ये होगा फेज वोल्टेज हमारा V, ठीक है। अब हमें यहाँ से कुछ चीज़ें बेसिक है तो पता ही है, तीनों चारों जो ये सारे सी हैं जो सब बराबर होंगे, C1 सारे बराबर होंगे, इनका कैपेसिटी रिएक्टेंस सबका बराबर होगा। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि बस I4 ग्रेटर देन I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1, और इसी तरह V4 ग्रेटर देन V3 ग्रेटर देन V2 ग्रेटर देन V1। और C1 जो है कुछ फ्रैक्शन है C का, मीन्स C1 इज K टाइम्स ऑफ C। बस अब क्या करना है, यहाँ पे इसे हमने नोड A मान लिया, नोड B मान लिया, नोड C मान लिया और इसे नोड D मान लिया, ठीक है। अब कुछ नहीं, KCL अप्लाई करते चले जाते हैं। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि हमने 3 डिस्क कर रखा है, मतलब कि A और B का हमें मान तो पता ही है, बस हमें C वाले का निकालना है। तो फिर भी एक बार कर लेते हैं कैलकुलेशन। अप्लाइंग KCL एट नोड A, तो यहाँ पर क्या होगा भाई कि I2 बराबर हमारा I1 प्लस में, ये हमने पीछे तो दोनों किया है, 2 के लिए 3 के लिए उसमें सेम ही आना है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। V2 ओमेगा C, I1 के लिए V1 ओमेगा C, इस I2 के लिए हमारा सॉरी यहाँ पर I1 होगा, इस I1 के लिए हमारा होगा V1 ओमेगा C1, ठीक है। ये C1 की जगह KC रखना है हमें, तो ये V2 ओमेगा C V1 ओमेगा C प्लस V1 ओमेगा KC। अब क्या है कि भाई ओमेगा C से जितने भी ओमेगा C हैं सारे कैंसिल हो गए, V2, अब मैं डायरेक्ट यहाँ से V1 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 प्लस K। इसे मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मांग रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अप्लाइंग KCL एट नोड B, क्या होगा I3 बराबर I2 प्लस स्मॉल I2। यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर हम, V3 हो जाएगा ओमेगा C V2 ओमेगा C। अब I2 के लिए V1 प्लस V2 ओमेगा C1, C1 की जगह C1 की वैल्यू लिखेंगे KC V3 ओमेगा C और V2 ओमेगा C प्लस V1 प्लस V2 ओमेगा KC, ठीक है। सॉरी ओमेगा ये कैंसिल, ये K हैगा भी, ओमेगा C से ओमेगा C कैंसिल हो गए, बचा हमारे पास V3 V2 V1 प्लस में V2 K, ठीक है। K की इसके अंदर मल्टीप्लाई करके जैसे हमने पहले किया था, और V1 K को इधर ले लेंगे V1 K, और V2 को जब इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारे पास 1 प्लस K बचेगा। अब क्या करना है कि यहाँ से V2 की वैल्यू इस V2 की जगह रखना है, तो ये हमारा हो जाएगा V1 K प्लस V2 1 प्लस K का
स्क्वायर। अब क्या होगा, जब हम इसे सोल्व करेंगे, यहाँ पे v1 आएगा, सॉरी v3, और जब इसे हम सोल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा v1 1 + 3k + k²। ये पहले हम कर चुके हैं, तो ये हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड, ये हमारा फर्स्ट था। तो अब क्या करेंगे, अप्लाइंग KCL एट नोड C, अप्लाइंग एट नोड C, ठीक है। अब यहाँ पर C पे क्या है, I4 बराबर है हमारा I3 प्लस में स्मॉल I3। तो इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो I4 की वैल्यू हो गई हमारी V4 ओमेगा C, I3 की होगी V3 ओमेगा C, प्लस में इसके लिए अगर वोल्टेज लिखे तो V1 प्लस में V2 प्लस में V3 ओमेगा C1। C1 की वैल्यू यहाँ पर KC रख लेंगे, तो V4 ओमेगा C V3 ओमेगा C प्लस में V1 प्लस V2 प्लस V3 ओमेगा KC। ओमेगा C से ओमेगा C सारे कैंसिल, यहाँ पर बचा हमारा V4 बराबर V3 यहाँ पे प्लस V1 प्लस V2 प्लस V3 ये ब्रैकेट में बाहर के, ठीक है। क्या करना है कि V3 की वैल्यू हमने इक्वेशन नंबर सेकंड में है हमारे पास, और V1 की वैल्यू ज़रूरत नहीं है, V2 और V3 की वैल्यू है हमारे पास, वो सब रखेंगे और सबको V1 की टर्म में ले आएंगे। तो मैं वही करता हूँ अब, V4 V3 की वैल्यू जब मैंने यहाँ पर मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके रख रहा हूँ अब यहाँ पे, तो V1 प्लस 3V1k प्लस V1k² अब प्लस V1k प्लस अब V2 था हमारा ये V1k और प्लस V1k²। अब V3 के लिए अगेन, तो ये हो जाएगा हमारा V1k प्लस 3V1k² प्लस V1k³। तो अब क्या करना है, जितने V1 है एक साथ गिन लेना है उन्हें, और जितने V1 के उन्हें एक साथ, V1k² को एक साथ और क्यूब वाली को एक साथ। तो हमारे पास ओनली V1 जो एक ही टर्म दिख रही है, प्लस 3 4 5 और 6, 3 4 5 6, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 6V1k प्लस V1k² अगर देखें तो 1 2 5 V1k² हो गए, यहाँ पर 3 1 1 5 V1k² हो गए, और प्लस हमारा क्यूब वाली टर्म एक ही है। अब क्या करना है, ये V14 है हमारा, V1 बाहर लेके बस प्लस 161 V1 प्लस 5, सॉरी यहाँ पर क्या आएगा, V1 हमने कॉमन ले लिया 6k 5k² प्लस में k³। ये क्वेश्चन नंबर हमारी थर्ड हो गई। वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, तो वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ, तो ये होगा हमारा V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4। तो मैं इनकी वैल्यू लिख लेता हूँ जल्दी से। V1 V2 की वैल्यू होगी हमारी V1 प्लस में K प्लस V1, अब V3 की वैल्यू लिख रहा हूँ तो V1 प्लस 3V1k प्लस V1k² और प्लस V1, अब अगर मैं V4 की वैल्यू लिखूँ तो V1 प्लस 6V1k प्लस 5V1k² प्लस V1k³। अब जितने V1 है सबको एक साथ गिन लेंगे, 1 2 3 4 4 V1 है हमारे, और V1 के जितने उनको एक साथ गिन लेंगे 1 4 और 10। तो ये हो गया हमारा 10 V1k प्लस, अब हमारे जितने V1k² हैं उन्हें एक साथ कर लेंगे, तो 1 और 5 6। अब क्यूब वाली टर्म जितनी है उसे एक साथ कर लेंगे, तो क्यूब वाली टर्म हमारे पास एक ही है, ये वाली, ठीक है। अब यहाँ से V1 सारे में कॉमन ले लेंगे, V1 कॉमन लिया तो 4
प्लस में 10k प्लस में 6k² प्लस में k³। इसे हमने इक्वेशन नंबर 4 मान ली। अब कुछ नहीं, अब लिखेंगे कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ से, ठीक है। तो क्या होगा कि v1 की वैल्यू हमें लिखनी है। तो फर्स्ट से तो हमें, जैसे मुझे याद है कि ये था, सेकंड से ये होगा 1 + 3k + k² सॉरी, और यहाँ पे 3 है, ये बराबर होगा, अगर मैं यहाँ पे करूँ इक्वेशन नंबर बात 3 की, हाँ, तो 3 में होगा v4 1 + 6k + 5k² और k³ बराबर होगा, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में जो था, तो v, ये वाली टर्म इधर जाएगी, तो 4 + 10k + 6k² + k³। तो ये आया हमारा 4 डिस्क के लिए रिलेशन। ये हमारा 4 डिस्क के लिए रिलेशन है, ये स्क्वायर है और यहाँ पर 3 है, और सब समझ आ रहा है, ठीक है। इसलिए जल्दी जल्दी लिखा है तो शायद में भी कुछ ऐसा हो जो समझ में ना आ रहा हो, बट बोला सही था मैंने। अब देखते हैं 5 डिस्क के लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। फोर 5 डिस्क इंसुलेटर, और चलिए मैं जल्दी से फिगर बना लूँ, तो चलिए जल्दी से मैं इसकी फिगर बना लूँ। तो ये हमारा हो गया टावर या फिर पोल, यहाँ पे हमारा प्रोसांस हो गया, यहाँ पे हमें 5 इंसुलेटर है, मतलब 5 हमारे यहाँ पे सेल्फ कैपेसिटेंस होंगे, मतलब 5 सेल्फ कैपेसिटर बनने हैं, तो यहाँ पे 5 उससे बनेंगे, इसका मतलब यहाँ पे 5 कैपेसिटर बनेंगे। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5, और यहाँ पर कहीं हमारा ये लाइन होगी, ठीक है। और सेल्फ कैपेसिटेंस की बात करें तो यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 1 होगा, इधर 1 होगा और इधर 1 होगा। इनकी बात करें तो ये सबकी वैल्यू C1 होगी, इनकी वैल्यू सबकी C होगी। अगर करंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करूँ मैं, तो यहाँ से करंट मान लो I गया, इस I में से हमारा इधर मान लो स्मॉल I5 चला गया, इधर कैपिटल I5 यहाँ के लिए बचा, ये कैपिटल I5 जो है हमारा इस नोड तक पहुँचा, फिर यहाँ से स्मॉल I4 जो करंट है इस कैपेसिटेंस की वजह से इधर चला गया, अब यहाँ पे बचा कैपिटल I4। ये I4 करंट इस नोड पे पहुँचा, यहाँ पर करंट I3 चला गया स्मॉल, और यहाँ पे कैपिटल I3 बचा, यहाँ पे इधर स्मॉल I2 चला गया और इधर I2 बचा कैपिटल, ये कैपिटल I2 यहाँ पे पहुँचा, इधर स्मॉल I1 चला गया और इधर कैपिटल I1 बचा। अब तो ये इतनी बार हम बोल चुके हैं, लिख चुके हैं कि याद हो गया है सब। तो इनके वो बीच का जो वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ लिख लेते हैं। यहाँ V1 होगा, यहाँ V2 होगा, यहाँ V3 होगा, यहाँ V4 होगा, यहाँ पे V5 होगा। और जो टोटल फेज वोल्टेज होगा वो हमारा V होगा। अब यहाँ पे देखने वाली क्या बात है, सारे C बराबर होंगे, और क्योंकि इनका मटेरियल सेम है, और इनका जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होगा वो भी बराबर होगा, और ये सारे C बराबर होंगे क्योंकि ये जो है डिस्टेंस बराबर है, मीडियम सेम है, कंडक्टर सेम है, सब सेम है, तो इसका ये शंट कैपेसिटेंस भी बराबर होगा। अब बात ये बात कि जो हमारा यहाँ पे I5 है वो ग्रेटर देन होगा I4 के, ग्रेटर देन होगा I3 के, ग्रेटर देन होगा I2 के, ये ग्रेटर देन होगा I1 के। ये समझ में आ गया होगा आपको। V5 V4 के, V4 V3 से, V3 जो है V2 से, V2 जो है हमारा V1 से। ओके, अब जो ये C1 है हमारा एक फ्रैक्शन है C का, मीन्स C1 = K टाइम्स ऑफ C। ओके, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि इतनी बार हम कर चुके हैं, जैसे कि हमें याद हो गया कि इस नोड पे हमने मान लिया A है, ये नोड B है, ये नोड C है, ये नोड D है और ये नोड E है, ठीक है। हमें कहाँ कौन से नोड तक का याद हो गया है, इस नोड पे हमें याद हो गया है, इस नोड पे हमें क्या इक्वेशन बननी थी जब हम कर रहे थे KCL से, इस नोड पे क्या इक्वेशन बननी थी, ये यहाँ तक हमें याद हो गया। तो मैं एक बार देखता हूँ, लिख लेते हैं। अप्लाइंग KCL एट नोड A, जब A पे कर रहे थे पिछली बार तो वहाँ पर सेम इक्वेशन बनी है, तो वही लिख लेते हम डायरेक्ट। तो A पे जब हमने की थी तो हमारी इक्वेशन कुछ बनी थी V2 = V1 1 + K, इसे माना हमने फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। एज में दूसरा ले लेता हूँ। अब अप्लाइंग KCL एट नोड B,
तो क्या होगा, इक्वेशन हमारी बनी थी बी नोड पे जब हम कर रहे थे, तो V3 इजकल्स टू V1 हमारा कॉमन लिया था वहाँ पे, तो आया था 1 + 3K + K²। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर हमने सेकंड मान लिया। अब हमने जब पिछले वाले में ही अभी किया था, तो अप्लाइंग KCL एट नोड C, तो हमारा आया था V4 इजिकल्स टू V1, यहाँ पे आई थी 165, हाँ तो 6K प्लस में 5K² + K³ आया था। तो ये इक्वेशन जो है हमारी थर्ड होगी। ठीक है, अब हमने अभी तक सी तक तो कर रखा था, अब वो डी वाला नहीं किया था, डी वाला कर लेते हैं। तो क्या देखते हैं कि अप्लाइंग KCL एट नोड डी। ठीक है, सारा प्रोसेस सेम है, कुछ नहीं बदलना, सेम वही है, बस थोड़ी सी शायद जो ये कैलकुलेशन होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी, लेकिन सब बेसिक ही रहेगी, कुछ नहीं बदलने वाला। तो मैं अगर देखूँ डी नोड पे, तो I5 इक्वल्स टू I4 स्मॉल I4। ठीक है, अब अगर मैं ये लिखूँ V5 ओमेगा C V4 ओमेगा C प्लस में V1 + V2 + V3 + V4 ओमेगा C1, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे C1 की जगह मैं रखूँगा KC। ठीक है, मैं यहीं पर कर देता हूँ, दोबारा स्टेप लिख लेता हूँ। V4 ओमेगा C + V1 V2 V3 V4 ओमेगा, यहाँ पर C1 की जगह मैंने रखा तो KC आएगा, सारे ओमेगा C मैंने कैंसिल कर दिए। अब बचा मेरे पास क्या, V5 = V4 प्लस V1 + V2 + V3 + V4K। अब कुछ नहीं करना, V4 की वैल्यू यहाँ से रखनी है, फिर इसमें V1 की वैल्यू रखनी है, V1 तो V1 है ही, सब पूरी टर्म को हमें V1 की में बदलना है। ठीक है, तो V4 की वैल्यू यहाँ से रखेंगे, तो V1 की सब में मल्टीप्लाई करके मैं डायरेक्ट लिख दूँगा अभी, और V2 में सेम करूँगा। V2 जो मैंने यहाँ पे लिखा था, इधर है, ये V1 की मल्टीप्लाई करके डायरेक्ट लिखूँगा, V3 में V1 की मल्टीप्लाई जल्दी करके लिख दूँगा, और ये ठीक है, ऐसे करना है। और फिर इसमें K की मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, इसमें स्टेप बढ़ जाएगा नहीं तो एक। तो V4 हमारा है V1 + 6 V1K + 5 V1K² + V1K³। ठीक है, V4 हो गया हमारा। V1 यहाँ पर V1 की मल्टीप्लाई V1K V2 हमारा ये है, तो V1K और ये K, ये तो ये हो जाएगा V1K², ये हो गया। V2 की बारी है, सॉरी V2 लिखा है हमने, V3 की बारी है, तो हमने लिखा V1 ये वाला K। ठीक है, तो यहाँ पर अब लिखेंगे V3 V1 K है, एक K यहाँ से आएगा, तो एक K² हो जाएगा। अब प्लस V1 K² है, तो यहाँ से एक K आके K³ हो जाएगा। ठीक है, अब आती है बात भाई, मैं नीचे लिखता हूँ दूसरी लाइन में, V4 बचा हुआ है हमारा, V4। ठीक है, इसमें K की मल्टीप्लाई करनी है, और V1 की सब इस वाली लाइन में V1 K की मल्टीप्लाई करनी है, तो V1 ये और K ये। ठीक है, तो V1 K + 6 V1K² + 5 V1K³ प्लस हमारा हो जाएगा V1 K⁴। अभी सारी V1 को एक साथ कर लेना है, V5 = टू, जितने भी V1 है सबको गिन के एक साथ करना है। तो V1 हमारा 1 है, अब जितने V1 K हैं सबको एक साथ गिन लेना है, 6 7 8 9 और 1 10 V1 K है हमारे पास। अब V1 K² जितने सबको एक साथ करना है हमें, 5 6 5 और ये 6 और ये 3 9 और 6 15 V1 K²। और उसके बाद है हमारे पास एक ही ये क्यूब वाली बात, क्यूब की कितनी पावर है, 1 2 और ये 5 7 हो गया, 7 V1 K³। ये K⁴ वाली हमारे पास एक ही टर्म है, यहाँ से सब में से V1 कॉमन ले लेंगे, कुछ नहीं करना, अब तो हो गया ऑलमोस्ट। 10 K प्लस में 15 K² प्लस में 7 K³ प्लस में K⁴ V5। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर हम 4 मान लेते हैं। अब सेम जैसे हम पहले करते हुए आए हैं कि भाई वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर एंड अर्थ क्या होगा भाई, V1 =
V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस V5, यही होगा। अब कुछ नहीं करना, इनकी वैल्यू रख दो सब V1 की टर्म में करके और सबको सिंप्लीफाई करो। तो मैं देखता हूँ V1 तो V1 ही रहेगा, V2 हमारा हो जाएगा V1 प्लस के V1 के, और V3 जो होगा V1 प्लस 3V1 के और V1 के स्क्वायर हो जाएगा। V4 की बात करें तो ये होगा हमारा V1 प्लस 6V1 के प्लस 5V1 के स्क्वायर प्लस V1 के क्यूब, ठीक है। अब आती है बात V5 की। V5 हमने अभी लिखा था ना, ये रहा। तो हमें लिखना है V1 की मल्टीप्लाई करके लिखना है, मतलब यही टर्म लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो V1 10V1 के प्लस में 15V1 के स्क्वायर प्लस में 7V1 के क्यूब प्लस में V1 के की पावर 4, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, जितने V1 है सबको एक साथ कर लो। ये यार कहीं कन्फ्यूजन ना होने लगे देखने पे, ठीक है। ये एक साथ है, ये वाली जो थी ये लाइन जो है दोनों एक साथ हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो यहाँ से सारे V1 एक साथ गिन लेंगे। तो अगर गिनते हैं 1 2 3 4 अरे 5, यहाँ प्लस है तो ये हो जाएगा हमारे पास 5V1। अब मैं V1 के गिनता हूँ, तो 1 4 और ये हो गया 10 और 10 20, ठीक है। अब V1 के गिन लिया हमने, V1 के स्क्वायर गिनना है। तो हमारे पास एक ये हो गया, 1 5 6 और 15, तो ये हो गया 21 V1 के स्क्वायर। अब आती है बात कि भाई क्या गिनना पड़ेगा, स्क्वायर है ना ये, और उसके बाद क्यूब वाली टर्म गिननी है, V1 के क्यूब, ठीक है। तो V1 के क्यूब 1 और 8, तो 7 ही हो गए और 1 8 हो गया V1 के क्यूब, ठीक है। अब के की पावर 4 वाली टर्म तो एक ही है ये रही, तो V1 के की पावर 4। अब जितने V1 है यहाँ से कॉमन ले लो, हो गया ये तो ऑलमोस्ट 5 प्लस 20 के प्लस 21 के स्क्वायर प्लस अब ये 8 के क्यूब प्लस के की पावर 4, ठीक है। इसे क्वेश्चन नंबर 5, कुछ नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 और 5 से, ठीक है। तो V1 इसका स्टूडेंट जैसे हम पहले भी लिखते हुए आ रहे हैं वैसे ही लिखेंगे, सब पहले ही जैसा है, कुछ बदला नहीं है। तो बल्कि बस लास्ट की टर्म एक और आ जाएगी और कुछ नहीं बदलेगा। V2 1 प्लस के बराबर V3 1 प्लस 3K प्लस में के स्क्वायर और बराबर V4 1 प्लस में 6K प्लस में 5K स्क्वायर प्लस में 3K क्यूब, ठीक है, बराबर V5 ये होगा, ये 3 है और ये हो जाएगा 1 प्लस में 1/10 110K प्लस 15K स्क्वायर प्लस में 7K क्यूब प्लस में K की पावर 4, ठीक है। ये हो गया, ये यहाँ से आया था ना, हाँ। अब ये वाली टर्म जो है नीचे करनी, तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ, अब यहाँ जगह तो है नहीं तो इधर लिख देता हूँ मैं भी V/, ये वाली टर्म है ना 5 20K प्लस में 21K स्क्वायर प्लस में 8K क्यूब प्लस में K की पावर 4, ठीक है। 5 इसके लिए हमारा ये वाला रिलेशन है, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आ गया होगा। हमने अभी देखा कि 2 डिस्क के लिए क्या रिलेशन बन रहा है, और 3 डिस्क के लिए इससे पहले वाली जो वीडियो थी हमने उसमें देख ही लिया था। 4 डिस्क के लिए देख लिया हमने, जो कि हमारा ये बना था 4 डिस्क के लिए, और 2 डिस्क के लिए हमारा शायद इसके नीचे वाले पेज पे ये बना था 2 डिस्क के लिए। 4 डिस्क के लिए ये वाला रिलेशन बन गया हमारा, और 5 डिस्क के लिए ये वाला रिलेशन बन गया। तो अगर आप डिप्लोमा और बीटेक की पढ़ाई कर रहे हो तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, 3 डिस्क वाला अगर आप देख लेते हो तो सही है। वैसे अगर आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छे तरह से आपको आ जाएगा। ये जो है फाइनल, अगर अब ये वाला जो फाइनल रिजल्ट है इसका, ये याद कर लेना अगर आप किसी कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो,
क्योंकि ये जो है ऑब्जेक्टिव में कभी कभी डायरेक्ट भी पूछ लेता है, जैसे कि ये है 2 डिस्क के लिए, इसके लिए क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी। इसके लिए तो बहुत कम चांस होता है, लेकिन पूछ लेता है, अगर पूछ लिया तब के लिए है ये। और अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा ही है। तो आज की वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। तो अगली वीडियो में हम स्ट्रिंग इफिशिएंसी के इम्प्रूवमेंट मेथड के बारे में देखेंगे। फिर उसके बाद हमारा कोरोना जो टॉपिक है इलेक्ट्रिकल का वो स्टार्ट होगा। तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया होगा। तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।